बेन 10 तुम सभी ने देखा है और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि जंगलों में ओमनिट्रिक्स ढूंढने का ट्राई भी किया है, बिल्कुल मेरी तरह। और मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम में से 70% लोगों ने इस बल्ब का कवर अपने हाथ में लगाकर ओमनिट्रिक्स बनाने का ट्राई जरूर किया होगा। मैंने भी किया था। वी आर सेम। तो बेन 10 के जो टोटल 3 सीरीज है, क्लासिक, अल्टीमेट एलियन फोर्स और ओमनीवर्स, इन दोनों में से पहले के 2 सीरीज तो बहुत फेमस हुए एंड बहुत सक्सेसफुल हुए, बट जो ओमनीवर्स वाला सीरीज उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा हिट किया है। तुम भी करते होगे या नहीं करते होगे, बट ओमनीवर्स को हिट मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आर्ट स्टाइल। एंड ऐसा होना भी था क्योंकि जो बच्चे, ऑफ कोर्स उस टाइम पे हम बच्चे थे, तो जो बच्चे क्लासिक और एलियन फोर्स जैसे एनिमेशन को देखकर बड़े हुए हैं, उनको तुम अगर अचानक से ओमनीवर्स जैसा कुछ आर्ट स्टाइल लिखाओगे तो ऑफ कोर्स वो हिट करेंगे भाई, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्लासिक और एलियन फोर्स देख के बड़े हुए हैं, यानी कि उनका पूरा बचपन क्लासिक और एलियन फोर्स वाले एनिमेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ओमनीवर्स का जो एकदम ही नया आर्ट स्टाइल रिलीज हुआ वो लोगों को एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हुई। तो बेन 10 ओमनीवर्स का डिज़ाइन इतना अलग क्यों है और जिसने भी बनाया है उसने इतना अलग बनाया क्यों है? तो देखो, बेन 10 कार्टून के एनिमेशन एक बहुत ही जानी मानी कंपनी करती है जिसका नाम है मैन ऑफ एक्शन, और यह नाम तुमने सुना ही होगा बहुत बार। तो देखो, मार्वल के जितने शोज आते हैं यानी कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन, मार्वल एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज, तो ये सभी के सभी मैन ऑफ एक्शन ही डिजाइन करते हैं। मतलब तुमने मार्वल से रिलेटेड और बेन 10 जितने भी ऐसे पॉपुलर शोज देखे हैं वो सब मैन ऑफ एक्शन ने ही डिजाइन किया है। बट जो ओमनीवर्स वाला बेन 10 है, इसमें मैन ऑफ एक्शन ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे एनिमेशन में, और ऐसा इसलिए क्योंकि ओमनीवर्स को डिज़ाइन करते वक्त जो डिज़ाइनर था वो चेंज कर दिया गया था, यानी कि एलियन फोर्स और क्लासिक वाले को हटा के एक नया डिज़ाइनर रखा गया था और उसने ओमनीवर्स को ये नया डिज़ाइन दिया था। बट तुम अगर एक बार ओमनीवर्स को कंप्लीट करके देखते हो तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि पूरे बेन 10 का सबसे ग्रेटेस्ट सीरीज असल में ओमनीवर्स ही है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइन एंड कंसेप्ट। एक अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे पर्सनली लगता है कि ओमनीवर्स की जो आर्ट स्टाइल है ना वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मतलब एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन, इन दोनों से कहीं ज़्यादा बेहतर है ओमनीवर्स वाला आर्ट स्टाइल। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसको हेट देने की इतनी ज़रूरत है। आई डोंट नो क्यों लोग ओमनीवर्स की इतनी बुराई करते हैं। एंड ओमनीवर्स में जो टाइम और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से दिखाया गया है। एंड मार्वल से पहले बेन 10 वालों ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट शो किया था। अब देखो, कॉमिक्स की बात अलग है। कॉमिक्स के मामले में देखो तो मार्वल ने बहुत ही पहले बता दिया था, बट अगर तुम एनिमेशन की बात करो तो बेन 10 ने पहले मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट शो किया था। अगर तुमने ओमनीवर्स कंप्लीट करके देखा है तो तुम्हें ये एपिसोड बिल्कुल याद होगा, सीजन 6 का एपिसोड 2। एपिसोड का नेम है एंड देयर वाज बेन। एंड इस एपिसोड में बेन 10 ओमनीवर्स के क्रिएटर्स ने अपनी हद पार क्रिएटिविटी प्रूव कर दी थी। मतलब बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिली थी खुद बेन 10 की वजह से, एंड बेन ने ओमनिट्रिक्स के जरिए बेन को ओमनिट्रिक्स दिलाई थी। मतलब एक इनफिनिट टाइम लूप। और इस एपिसोड में 10 साल के बेन को ओमनिट्रिक्स देने में जो हेल्प किया था वो वाला जो बेन था वो असल में नो वॉच टाइमलाइन का बेन था। नो वॉच बेन तुम्हें नहीं पता तो पूरे मल्टीवर्स में एक ऐसा टाइमलाइन था जिसमें कि एक ऐसा बेन 10 था जो कि एकदम नॉर्मल था। मतलब ना उसके पास ओमनिट्रिक्स थी ना दूसरी कोई सुपर पावर्स। मतलब हमारी ही तरह एक नॉर्मल टीनेजर जो अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल तरीके से जी रहा होता है। एंड सिर्फ ये एपिसोड ही नहीं, पूरा का पूरा ओमनीवर्स ही एडवेंचर और यूनिकनेस से भरा हुआ है। लाइक बेन के अदर वर्जन्स जैसे कि मैड बेन, बैड बेन, नेगा बेन और बहुत कुछ। अब देखो, मुझे तो ओमनीवर्स बहुत पसंद है, वो आर्ट स्टाइल हो या फिर स्टोरी लाइन, दोनों ही मस्त है। एंड तुमने अगर ओमनीवर्स नहीं देखा है ना, या तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गलती होगा, तो यस, ओमनीवर्स तुम ज़रूर से देखो। बुरा लगा तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना मेरा। तो चलो फिर, अलविदा।